गया जी। मगध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांधीजी नगर, कुजापी गयाजी में माइंडफुल माइंड सेंटर एवं काउंसिल ऑफ मगध विमेन एम्पावरमेंट के संयुक्त तत्वावधान में बाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों को तनाव प्रबंधन, बेहतर नींद, सकारात्मक सोच तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर श्वेता कुमारी ने बच्चों एवं किशोरों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पढ़ाई, प्रतियोगिता, सोशल मीडिया तथा बदलती जीवन शैली के कारण बच्चों में तनाव एवं भावनात्मक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट, साउंड स्लिप एवं पॉजिटिव माइंडसेट पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने, पर्याप्त नींद लेने, नियमित दिनचर्या अपनाने तथा सकारात्मक सोच विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि असफलता को जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझना चाहिए। माता पिता एवं शिक्षकों को भी बच्चों की बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए तथा उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को समझना चाहिए। इस अवसर डॉक्टर श्वेता कुमारी को सेक्रेटरी नवीन रंजन एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अंगवस्त्र एवं पुष्प पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता मैम को मगध हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीजी नगर कुजापी गया की ओर से सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि आज मैम आपके बीच आई हैं और आकर के आपको इस जनरेशन में होने वाले क्या क्या परेशानियों का हम लोग आए दिन सामना कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मैडम दी। 1 घंटे का जो इंटरेक्टिव सेशन था, यह सेशन सिर्फ इस सेशन में सिर्फ आप ही नहीं सीखे, हम लोग भी मंच पर बैठ करके बहुत सारी बातों को सीख रहे थे। और मैम बता रही थी कि आपको इस एज में, आप टीनेजर्स हैं, एडोलसेंट्स को अपने बिहेवियर्स पे कैसे काम करना है। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई मेंटल प्रेशर है, परेशानी है, हेल्थ वेलबींग में कोई परेशानी है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। घर परिवार में जो आपसे बहुत क्लोज हैं, बात करने में समस्या है, वो भी मैं बताई कि आप एक पर्ची बनाइए, पर्ची बना करके पिलो के नीचे आप रखो, तो आपके पेरेंट्स उसको देख लेंगे। उनके इसके बाद भी अगर परेशानी है तो यू ऑल आर वेलकम टू स्कूल। आप स्कूल आइए, अपने कंसर्न टीचर्स से मिलकर के बात करो। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो आपके लिए स्कूल ऑफिस का दरवाजा खुला है। किसी भी बॉयज या गर्ल्स को कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर एजुकेशन, पर्सनल लाइफ, इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, इथिकल नॉन इथिकल कोई परेशानी है, आप स्कूल आएंगे, जरूरत पड़ने पे अगर हमसे समाधान होने वाली बात है, हम लोग उसको एज टू एज सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद भी अगर लगता हो कि नहीं ये हमारे अप्रोच से बाहर की बात है, तो मैम का सपोर्ट हम लेंगे। और मुझे पूरे विश्वास है कि यहाँ के बच्चों के लिए मैम सदैव तैयार रहेगी कि ये कॉल भी जाएगा तो मैम कहेंगे हंसते हंसते कि भाई आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजिए विद पेरेंट्स, क्योंकि काउंसलिंग अकेले नहीं, पेरेंट के साथ किया जाता है। कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ उसका एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या कैसे करना है। तो पेरेंट के साथ अगर आप मैम के सेंटर को विजिट करेंगे तो मैडम का भरपूर सहयोग मिलेगा। और हम लोग ऐसा अपेक्षा करेंगे कि आपके साथ इस तरह का कोई परेशानी ना हो कि मैम के पास जाना पड़े। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस में किसी भी ऐसे लोगों को परेशानी है जो डिप्रेशन में रह रहे हैं, या मैं बताएं कि डिप्रेशन का मतलब क्या है कि उसका बिहेवियर में चेंजेस आना, ठीक है। 50 डेज का एक ड्यूरेशन स्लैब बताएं कि 15 दिन पहले, और इस बीच में जो चेंजेस आ रहा है, अचानक शांत हो जाना, या हो सकता है चिड़चिड़ापन आना, उसके अंदर घबराहट होना, आपसे दूरी बना लेना। तो ऐसे लोग अगर आइडेंटिफाइड हैं तो वैसे लोगों को बताना है कि आप घर में नहीं बैठे, आप किसी अच्छे डॉक्टर के कांटेक्ट में जाएं। और ऑप्शन के तौर पे हमारे पास मैम खुद चल करके आई हैं,
इनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसका 1% भी हम लोग वीकनेस से रिसीव नहीं कर पाई, क्योंकि मेडिकल टर्म में अगर बात होगा तो बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। तो मोर और लेस मैं कोशिश इतना जरूर की है कि आपको हर वो बात बताया जाए, वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में बताई कि आप उनकी बात को शायद समझ भी पाए होंगे, और कुछ कंक्रीट डिसीजन लेने की बात बताएं कि आप अपने अच्छे और बुरे हैबिट्स को नोट कीजिए। इससे क्या बेनिफिट है कि सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट, कहा जाता है कि सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट असेसमेंट। आपके लिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता, आपकी अच्छाई बुराई आप ही बेहतर समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, स्कूल के लिए कुछ अच्छा बेहतर करना है और अपने लिए, तो आज से एक हैबिट को आप डेवलप कीजिए कि आपके अंदर का जो क्वालिटीज है उसको नोट डाउन कीजिए, जो डिसक्वालिटी है, जो आपके अंदर डिमेरिट्स लगता है। एक इस तरह से हम बना सकते हैं, कभी भी जब हम किसी मानसिक तनाव या किसी प्रेशर में हैं, तो कब हम समझेंगे कि अब हमको मदद लेने का जरूरत है, यानी अब ये स्थिति मेरे से ठीक नहीं होगी, अब ये थोड़ा ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया हम उसी बात को लेते हैं। इन्होंने बोला कि थोड़ा, तो ये एक जैसे आप नापते हैं थर्मामीटर, तो ये हमारा एक मन का थर्मामीटर है जिसको हम बना सकते हैं खुद से। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 0 से लेके 10 तक एक रेटिंग स्केल बनाना है, ठीक है। और आप जो भी उसमें महसूस कर रहे हैं उसको नापना है। अगर आप जो महसूस कर रहे हैं वो 4 तक है, यानी 0 से लेके 4 तक है, यानी ये एक सामान्य बात है। ऐसा तनाव सभी को महसूस होता है, ऐसा प्रेशर सभी को महसूस होता है। इसके लिए आपको समाधान भी मिल जाएगा। आप थोड़ा सोचेंगे, अपने पे काम करेंगे तो समाधान मिल जाएगा। लेकिन जब स्थिति यहां तक से चली जाती है 4 से 7 तक, यानी आपको कहां जरूरत है, हेल्प लेने की जरूरत है। किससे? टीचर से, फ्रेंड से या फैमिली से, ठीक है। लेकिन जब बात 8, 9, 10 तक चली जाए तब अब हम लोगों के पास आने की जरूरत है, ठीक है। यानी डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, तनाव की स्थिति में 3 तरीके से हम तनाव को माप सकते हैं कि कब हम मदद के लिए जाएंगे। तो अगर तनाव आपका 1 से 4 के बीच में है तो आप खुद से ही खुद की मदद कर सकते हैं, जैसे अपने दिनचर्या में बदलाव करके। जैसे कई बार आप लोग करते भी होंगे, अगर आपका मूड खराब हो तो बोलते हो यार बहुत आज मूड खराब है, चलो बैडमिंटन खेलते हैं, या कुछ और आपका कुछ कोपिंग हो सकता है, चलो आज एक फिल्म देख लेते हैं, ठीक है, या चलो कुछ और कर लेते हैं, कहीं घूम के आते हैं, या मोबाइल चला लेते हैं, कुछ ऐसा होगा। उसके बाद फिर आपका दिमाग फ्री हो जाता होगा। कुछ लोग कहते होंगे चलो चाउमीन खा के आते हैं, मोमोज खा के आते हैं, तो उसके बाद दिमाग शांत हो गया, ठीक है। लेकिन जब स्थिति 4 से ऊपर जाने लगती है तो फिर इन सारी चीजों से भी दिमाग शांत नहीं होता है, तनाव कम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने पास के लोगों से मदद लेना है, ये नहीं कि सब बात को दबा के रखना है। जैसे अभी बहुत ताजा मामला है हमारे यहाँ, नीट का मामला है ना, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। उसमें लगभग 100 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, ठीक है। तो क्या कारण था आत्महत्या का, वो तो आप जानते हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति थी कि किसी को पता नहीं चला और अपने आप को खत्म कर लिया? अगर किसी को भी पता चल जाता उनके घर में, उनके माता पिता को या उनके दोस्तों को, तो क्या ऐसा हो पाता? बताइए, ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता ना। यानी उनकी मानसिक स्थिति को